तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे सीपीएल में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी कर सकते हैं और एक सिंपल स्ट्रेटजी से हम लोग जो वो कैसे बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों एक्सचेंज टोर्नेडो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी वीडियो को हम दो फॉर्मेट में रखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मेट वो जिसमें कि हम डेली मैचेस में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेकंड फॉर्मेट वो जैसे कि कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हम अपने कुछ ऐसे प्लेयर्स लेते हैं लाइक कि फॉर एग्जांपल 3 प्लेयर हम बाय के लिए और 3 प्लेयर हम सेल के लिए लेंगे। तो इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि उन प्लेयर को पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिनको हमने बाय के लिए चूज किया तो उनको हम पूरे टूर्नामेंट में बाय ही करेंगे और जिनको हमने सेल के लिए चूज किया हम पूरे टूर्नामेंट में सेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सीन रहता है कि हम डेली बेसिस पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई मैच हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है तो उसके अंदर हम जो अपना लगभग 100 में से 90 to 95% इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो मैचेस हमको मीडियम लगता है तो उसके अंदर हम लोग जो है वो अपना 50% बजट इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो मैच हमें थोड़ा रिस्की लग रहा है तो उस मैच के अंदर हम जो है वो लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें इस स्ट्रेटेजी के बारे में, देखो जो भी फैंटेसी खेलता है उसके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका डेली बजट 500 रुपये और उसके पास टोटल 1000 रुपये है, क्योंकि उस बेस पे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैचेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है। तो फैंटेसी आपके लिए नहीं है, आप नहीं खेल सकते इस बजट के साथ। अगर जिसका बजट 500 रुपये है तो कम से कम उसके पास जो है वो 5000 रुपये होना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी दिनचर्या के लिए या पूरी सेविंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5000 है। ओनली फॉर फैंटेसी के लिए आपके पास 5000 रुपीज़ होना चाहिए अगर आपका बजट 500 रुपये है। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें डेली मैचेस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है, लाइक अगर आप फर्स्ट डे खेल रहे हो कोई मैच जिसमें आपने 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका लॉस भी होता है एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि देखो अगर आप 3 प्लेयर के साथ भी जाते हो मिनिमम, 2 को बाय किया या 1 को सेल किया या 2 को सेल किया या 1 को बाय किया, तो कम से कम अगर आपका जिस दिन लॉस होना होगा तो उस दिन लॉस भी अगर होता है ना तो पूरा पैसा नहीं जाता है। ये चीज़ आपने देखी हो। तो अगर आप 500 भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका अगर लॉस होना होगा, लाइक कि सबसे बुरा दिन आपका अगर फैंटेसी का, तो उस दिन भी आपको 500 में से लगभग 100 या 150 रुपये आपका वापस आ जाता है। तो कहने का मतलब जो फॉर्मेट फर्स्ट है जिसके अंदर हम डेली मैचेस खेलते हैं, लाइक कभी सीपीएल का खेल लिया, कभी कोई और टी20 खेल लिया ना, तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आपको करना है क्या कि जैसे अगर आप डेली का बजट आपका 500 रुपये इन्वेस्टमेंट है तो आपने जैसे फर्स्ट डे 500 का इन्वेस्ट किया, आप उस दिन हार गए, फिर आपको नेक्स्ट डे आपको 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप उस दिन भी हार जाते हो तो फिर आपको जो थर्ड टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वो 2500 रुपये का करना है, वो भी आपको एक वेल एनालिसिस के साथ और एक शानदार मैच में। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप कंटिन्यू अभी आज के दिन में ये मैच खेला फिर नेक्स्ट मैच वो खेला, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे से फैंटेसी के अंदर कमाना है तो आपको प्लान के साथ आना होगा। हम बहुत सारे ऐसे यूज़र देखते हैं जो कि 10 में से 8 या 9 बार जो है वो फैंटेसी के अंदर लगभग जीतते हैं। एक आध दिन तो सबके लिए खराब जाता है, बट उनका ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू खेलते हैं। अगर आपका आज लॉस हो गया है और नेक्स्ट आपको मैच अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मैच मेरे लिए बढ़िया नहीं है, तो आपको वो अवॉइड करना है, वो आपको स्किप करना है। अगर आप ऐसा सोचो कि मेरा 500 चला गया तो मुझे कवर करना है तो मैं नेक्स्ट मैच खेल लेता हूँ, तो उस केस में आप चाहे कितना भी स्ट्रेटेजी लगा लो, भले ही आप 500 हार के सीधा 5000 लगा लो इस सोच में कि हाँ मेरा रिकवर हो जाएगा, तो वो कभी नहीं होगा। तो आप अगर 3 मैचेस भी खेलोगे ना तो थर्ड मैच में आपका 110% रिकवरी होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो 3 मैच या तो एक दिन में खेलना है या लगातार कंटिन्यू एक एक दिन करके खेलना, नहीं। हाँ अगर उस केस में आप खेल सकते हो, अगर आपको डेली का एक एक मैच अच्छा मिल रहा है, फिर आपके पूरे चांसेस है कि आप उस फंड को रिकवर कर लो। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम ग्राफिक स्ट्रेटेजी एक प्लेयर पे लगाते हैं ना कि ये प्लेयर कभी ना कभी तो चलेगा, या 5 मैच में फ्लॉप है तो छठे में चलेगा, या 5 मैच में अच्छा परफॉर्म कर चुका है तो वो छठे में फ्लॉप होगा, क्योंकि ये क्रिकेट का लॉ है। कोई प्लेयर अगर लगातार अच्छा कर रहा है तो उसका बुरा टाइम भी आएगा, वो उसकी एक बैड इनिंग भी आएगी। तो वैसे ही हमारे लिए अगर एक दिन हमारा फैंटेसी के अंदर खराब चला जाता है ना, या 2 दिन खराब चले जाते हैं, 3 दिन खराब चले जाते हैं, तो एक ऐसा दिन हमारे लिए बढ़िया आता है जहाँ पर कि हम उस दिन जीतते ही जीतते हैं। बट मेन चीज़ दिक्कत रहती है इन्वेस्टमेंट। सारा का सारा खेल ही इन्वेस्टमेंट का है। अगर एक दिन हमारा अच्छा होगा और 9 दिन हमारे खराब गए हैं, अगर हमने उन 9 दिन में 500-500 करके हारे हैं और 10वें दिन जो दिन हमारा खुद का है, अच्छा दिन है, अगर उस दिन भी हम 500 ही लगाएँगे तो फिर काहे का प्रॉफ़िट हम कमा पाएँगे, है ना? तो कहने का मतलब आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग पैसा भी बढ़ाना है। जैसे आज अगर आप 500 से खेल रहे हो, हार गए, तो नेक्स्ट डे 1000 लगाना है, क्योंकि जिस दिन
आपका फैंटेसी वाला दिन होगा, आपका लकी दिन जो आएगा, क्योंकि देखो 2-3 दिन के बाद एक दिन तो हम जीतते ही हैं, एक ना एक दिन तो हमारा अच्छा होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम 30 दिन हार के बोलते हैं 31वां दिन हमारा होगा, ऐसा नहीं। कहने का मतलब 2-3 दिन के बाद एक दिन हमारा ऐसा होता है जिस दिन हम जीतते हैं, है ना? तो उस दिन हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है। अब अगर हम डेली का ही 500-500 लगाते रहेंगे तो फिर अगर 3 दिन हारे और 1 दिन जीतेंगे तो भी तो हमारा 2 दिन का तो लॉस रहेगा ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब आप कभी भी जब भी इन्वेस्टमेंट करो फैंटेसी के अंदर, अगर लॉस हो रहा है तो कंटिन्यू बढ़ाओ, अगर जीत रहे हो तो फिर उसको इक्वल रखो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक स्ट्रेटजी हमारे दिन पे भी लगता है, कुछ दिन हमारे खराब होते हैं तो उसके बाद कुछ दिन हमारे अच्छे भी आते हैं। सो कहने का मतलब जैसे भी आप खेलते हो तो लॉस के बाद 500-500 बढ़ा सकते हो। अगर 500 अब लगाए तो 1000 कर दो, फिर 2000 ऐसा करके 5000 ऐसा करके आप रिकवर कर सकते, क्योंकि मैं अपने बेसिक जो आज तक का मेरा करियर रहा है, जो मेरा नॉलेज रहा है और मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा, जैसे सीपीएल स्टार्ट हुआ तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10-10 प्लेयर की लिस्ट देने वाला हूँ। अभी सभी टीम के ओवरऑल एक-एक मैच हो गए हैं लगभग, तो अभी वो बढ़िया टाइम है। तो आप कमेंट करके बता देना कि अगर आपको चाहिए कि इस पूरे सीजन के अंदर अभी तक जो भी हमने बाय सेल जितने भी ट्रेड्स लिए हैं सब प्लेयर्स के बारे में जो आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड किए टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, सब के सब प्लेयर्स ने ओवरऑल हमें 90% प्रॉफिट ही दिया है। सो अभी मेरे को जो लग रहा है, जो अच्छे टाइम की मैं बात कर रहा था, तो हमारे लिए बढ़िया टाइम चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम इस अच्छे टाइम को एग्जीक्यूट करें, मैं भी प्रॉफिट बनाऊं, आप भी बनाओ। तो अगर आपको 10-10 प्लेयर की वो लिस्ट चाहिए, 10 सेल के लिए बढ़िया कौन से रहेंगे और 10 बाय के लिए बढ़िया कौन रहेंगे, अभी जितने भी सीपीएल के मैचेस बचे हैं, तो आप बता सकते हो, मैं आपको वो वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड फॉर्मेट की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में हमने ट्रिस्टन स्टब्स की बात की थी कि लगभग 10 मैच में से ये 7-8 मैच में अच्छा करते हैं, बाय में ही बाय में जाते हैं, बट एक मैच तो ये भी फ्लॉप होगा, भले इसकी बैटिंग ना आए, कैसा भी हो, ग्राफिक स्ट्रेटेजी क्रिकेट का लो इसमें काम करता है। अब हाल ही में जो मैच हुआ था जिसमें मैंने आपको स्टब्स को सेल के लिए सजेस्ट किया था और स्टब्स की बैटिंग नहीं आई, यही ग्राफिक स्ट्रेटेजी है, यही क्रिकेट का लो है। अब देखो उसकी बैटिंग आती तो शायद वो अच्छा कर जाता है, और ओवरऑल उसकी बैटिंग आती है तो वो अच्छा करता ही करता है। बट क्रिकेट के लो के अकॉर्डिंग एक प्लेयर जो 5-7 मैच में अच्छा करके चला जाता है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो पे रहेगा, जैसा कि स्टब्स रहे थे, उनकी बैटिंग नहीं है। रीजन क्या था कि बैटिंग नहीं, बट हमारा तो प्रॉफिट हो गया ना सेल में। तो वैसे ही अगर आप कोई भी प्लेयर का अगर पीछा करते हो टी20 फॉर्मेट के अंदर, मैं आपको एक इसका टर्म बता देता हूं कि अगर ओडीआई रहता है ना ग्राफिक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो लगभग कोई प्लेयर 7 मैच में कंटिन्यू अच्छा कर सकते हैं, और ये हमारे रोहित शर्मा ने किया था इस वर्ल्ड कप में। और इवन अगर हम बात करें टी20 की, तो टी20 में कोई प्लेयर लगातार या तो 5 मैच में फ्लॉप हो सकता है या 5 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, अदरवाइज छठे मैच में वो फ्लॉप होगा ही होगा। जैसा कि ट्रिस्टन स्टब का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, टोटल का टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ। और अभी सो फार जितने भी प्लेयर्स को हम चूज करें, तो उसकी मैं आपको सबसे बेस्ट ये सीपीएल की स्ट्रेटेजी दूंगा इन्वेस्टमेंट की, कि देखो ऑलराउंडर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, और इवन टॉप ऑर्डर का जो बैट्समैन है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ग्राउंड छोटे हैं, पावर प्ले के अंदर वो 20-30 रन की अच्छी इनिंग खेल जाता है, आप देख सकते हो लेविस ने 100 मारा, क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छी इनिंग खेली। और एक मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इस सीपीएल का कनेक्शन है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और अभी आप जितने भी मैचेस हुए, आप 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर निकोलस पूरन रहने वाले हैं, एविन लेविस रहने वाले और क्विंटन डिकॉक रहने वाले, और तीनों ही लगभग टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। नंबर 3 तक मैं आप काउंट कर सकता हूँ, डिकॉक और लेविस ओपनिंग करने आते हैं और पूरन नंबर 3 पे आते हैं। तो दोस्तों ये था अपना एक बढ़िया स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको 10-10 प्लेयर वाली लिस्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।